हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में आज बांकेलाल सीरीज की कॉमिक्स चींटा घाटी। सॉरी। एक बार मनहूस नगर का राजा ठेंगा सिंह अपनी इकलौती रानी टुनटुन के साथ वन में शिकार पर निकला। अपनी रानी के साथ ही शिकार पर जाना पसंद था राजा ठेंगा सिंह को। आहा, ठंड पै गई। रानी टुनटुन, आपके साथ शिकार का आनंद तो आता ही है, साथ ही हमें अति भयानक वन्य प्राणियों का भी भय नहीं लगता। अपनी तारीफ सुन फूली न समाई रानी टुनटुन। वो कैसे महाराज? तुम्हें साथ देखकर कोई भयानक वन्य प्राणी मेरे रथ की ओर बढ़ता ही नहीं। एकाएक चीख पड़ा राजा ठेंगा सिंह। बही बही। उफ। रानी राजा ठेंगा सिंह की नाक साफ करती चली गई। राहत की लंबी सांस भरी राजा ठेंगा सिंह ने। ठंड पै गई। उफ, न जाने कब दूर होगा हमारा ये रोग जकूम। धैर्य से काम लीजिए महाराज, एक ना एक दिन मैं अवश्य आपको चींटों के अंडों का आमलेट बनाकर खिलाऊंगी। किंतु रानी टुनटुन, वह दिन कब आएगा? चींटों के अंडे कोई ला भी पाएगा या नहीं? तभी चौंककर घोड़ों की लगाम खींच दी राजा ठेंगा सिंह ने। महाराज वह देखिए, उफ, अरे! और रथ से नीचे उतर आए दोनों। ओह, इस कुकुर के माथे में कील किस वहशी ने ठोकी होगी? महाराज, ये पीड़ा से तड़प रहा है, इसके माथे में ठुकी कील निकाल इसे पीड़ा मुक्त कर दीजिए। क्या क्या? राजा ठेंगा सिंह कुकुर के निकट बैठ गए। यह कील निकालकर हम अभी इसकी सारी ठंड दूर किए देते हैं प्रिय। एक झटके से निकाल फेंकी राजा ठेंगा सिंह ने कुकुर के माथे में ठुकी कील। इसी के साथ गूंज उठा एक भयानक अट्टहास और कुकुर में होने लगा विचित्र परिवर्तन। कुकुर परिवर्तित हो गया एक भयानक दैत्य में। क्रूर क्रूर। भय से रानी टुनटुन की गिग्गी बन गई। महाराज, कुकुर एक भयानक दैत्य में परिवर्तित हो रहा है। दैत्य? वो प्रिय, तुम सामने ही रहना इस दैत्य के। तुम्हें देखकर जब ये भागेगा तो 7 जन्म तक भी पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। ये कैसी मुसीबत को दावत दे बैठे हम। दैत्य के काले भयानक होंठों पर बेहद खतरनाक मुस्कान खेल रही थी। क्रूर क्रूर क्रूर। अरे मानव, चामुंडा की कुकुर खोपड़ी से जादुई कील निकाल कर तूने अपनी मृत्यु को दावत क्यों दे दी? चामुंडा, हमने तो तुम्हें कष्ट मुक्त किया है। दैत्य चामुंडा ने लगाया अटाज। क्रूर क्रूर। क्रूर क्रूर, तूने मुझे कष्ट मुक्त नहीं किया रे मानव, बल्कि शिकार करने का ये मेरा नया तरीका है। मानव दया भावना से प्रेरित होकर जब कील निकालने मेरे निकट आता है तो फिर वो कील के जादू के कारण मुझसे नहीं बच सकता। कील का जादू? ओह, हम इतनी देर से भागने का विचार करके भी नहीं भाग पा रहे हैं। तो यही है जादुई कील का जादू। आज दैत्य हमें ठंडा करके छोड़ेगा। ये हमें अपना भोजन बनाकर दम लेगा। दैत्य ने सर्वप्रथम राजा ठेंगा सिंह को दबोच लिया। क्रूर क्रूर, पहले तुझे खाऊंगा रे मानव। नहीं, मैं इस नगर का राजा हूँ, और देख मेरी नाक भी बहरी है। कितना गंदा हूं ना मैं। छी छी छी। छोड़ दे चामुंडा, गंदे आदमियों को खाने वाले दैत्य अच्छे नहीं होते। नहीं स्वामी। रे मानव, तेरी नाक बह रही है तो क्या हुआ, अब तुझे ना छोड़ू। क्रूर क्रूर। बाप रे, ये तो कोई पहुंचा हुआ दैत्य लग रहा है। मेरी एक नहीं चलने दे रहा। जब राजा को प्राण बचाने की और कोई तरकीब ना सूझी तो, चामुंडा, अगर तू मुझे और मेरी घरवाली को छोड़ दे तो मैं तुझे प्रत्येक दिन एक मनुष्य तेरे भोजन के रूप में तेरे पास भेजूंगा। क्या? चमक उठे चामुंडा के नेत्र, और फिर इस बात पर तैयार हो गया चामुंडा राजा को स्वतंत्र करने के लिए। क्रूर क्रूर, तो फिर जा राजा, किंतु ध्यान रखियो, अगर किसी दिन मनुष्य मुझ तक नहीं पहुंचा तो मैं तेरे नगर के सारे मानवों को खाने के पश्चात तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझे प्रत्येक दिन एक मानव भेजने का वचन देता हूँ चामुंडा। इस प्रकार राजा रानी अपने रथ पर सवार होकर बिना शिकार किए ही अपने महल की ओर वापस लौट पड़े, और फिर पूरे नगर में राजा ठेंगा सिंह के वचन की घोषणा कर दी गई। नगर के प्रत्येक घर से एक मानव दैत्य चामुंडा का भोजन बनेगा। बदले में उसे दिए जाएंगे ढेरों रत्न जवाहरात। इधर बांकेलाल और विक्रम सिंह दोनों अभी कोसों दूर थे विशालगढ़ से। बागेलाल, मुझे अपनी आंखों पर कुछ विचित्र एहसास हो रहा है। ओह, तो इसके पलकों में विकार आ गया है, और बिना पलकों के इसकी आंखें केकड़े सी दिखाई पड़ रही हैं। केकड़े कहीं के? वाह महाराज, आपकी आंखों की पलकें गायब हो गई हैं, और बिना पलकों के आपकी आंखें रसगुल्लों की तरह चमक रही हैं। रसगुल्ले? ओहो, जब से विशालगढ़ छूटा है रसगुल्ले देखने भी नसीब नहीं हुए। और इसी प्रकार चहुलबाजियों में समय व्यतीत करते दोनों आगे बढ़े जा रहे थे।
कि अचानक दोनों ठिठक कर रुक गए और आंखें फैल गई विस्फारित अंदाज में। महाराज, इतने बड़े बड़े अंडे किसके हो सकते हैं? बागेलाल, इतने बड़े अंडे तो हथनी के हो सकते हैं, और हथनी अंडे देती नहीं, फिर किसके हैं ये अंडे? महाराज, अंडों की इस घाटी से हमें तुरंत निकल जाना चाहिए, क्योंकि मेरी बाएं यहाँ किसी पल से फड़कने लगी है। लेकिन इसका क्या करें जब सितारे ही दोनों की गर्दिश में हो? बागेलाल, मैं गिरा, ठक। बचिए महाराज, अंडा फूट जाएगा। बागेलाल, इसमें से ये कड़कड़ की आवाजें कैसी आ रही हैं? कड़ कड़। महाराज, जब सितारे गर्दिश में हो तो पहले ऐसी कड़कड़ सुनाई पड़ती है, फिर अपनी हड्डियों की। भय के मारे गिग्गी बन गई बाके की तो। महाराज, इससे हम विशालगढ़ का पता पूछ लेते हैं। बागेलाल, तुम घबराना नहीं, विक्रम सिंह तुम्हारे साथ है। चीटू 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 कर। वह भयानक चीटा बाकेलाल और विक्रम सिंह की ओर देखता क्रोध में भरकर बोला, तो वो दोनों पंगेबाज तुम हो जिसने मेरा सुरक्षा कवच तोड़कर मुझे 3 दिन पूर्व ही चीटा घाटी में जन्म लेने पर विवश कर दिया, जिसके कारण अब मैं 24 घंटे से अधिक जीवित नहीं रह पाऊंगा। बेहद क्रोधित हो उठा वह चीटा। किंतु अपनी मृत्यु से पूर्व तुम दोनों को मैं किंतु अपनी मृत्यु से पूर्व तुम दोनों को अभी जीवित नहीं छोड़ेगा चाटा। किंतु हाँ, अगर तुम दोनों मेरे पांव पर गिरकर अपनी नाक रगड़कर मुझसे क्षमा मांग लो तो मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। बोलो, क्या सोचिया? चैटे की बात सुनकर विक्रम को भी ताव आ गया। दुष्ट चैटे, तेरी सुरक्षा कवच हमसे भूलवश टूटा है। हम तुझसे कोई माफी वाफी नहीं मांगेंगे। ये सिर कट सकता है मगर झुक नहीं सकता। मैं कुछ ज्यादा तो नहीं भूल गया? मुच्चर ने मरवाने की रही सही कसर भी पूरी कर दी। ये बात तो मैं तुम्हारे सिर काटने के पश्चात तुम्हारी नाक अपने कदमों पर घिसवा लूंगा। चीटू चीटू। मर गए। दुष्ट चैटे, आगे बढ़ने से पूर्व मेरी तलवार की धार देख ले। तलवार की धार? चैटे ने एक ही झटके में विक्रम सिंह के हाथ से तलवार छीन ली और फिर, यह देखी मेरी तलवार की धार। क्लाक। और देखा उसे तलवार की धार। पड़ा है धार दिखाने वाला। तभी बाकेलाल चैटे के कदमों में झुक गया। चैटे जी, मेरी यानी बाकेलाल की इच्छा कतई अपना सिर कटवाने की नहीं है। ये सिर झुक सकता है मगर कट नहीं सकता। बाकेलाल, ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने ऐसा तो नहीं कहा था। बाकेलाल, मेरे कदमों में अपनी नासिका घिस। नासिका? नासिका तो बेटा मैं ऐसी घिसूंगा कि तो अपनी सारी चैटीगिरी भूल जाएगा। और इसी क्षण बाकेलाल ने दोनों हाथों में धूल भरकर चैटे पे उछाल फेंकी। सर! अरे धोखा! महाराज, भागिए, जल्दी जल्दी, जल्दी से जल्दी, इस चीटा घाटी से निकलना होगा। वाह बाकेलाल, चैटे से बचने की क्या तरकीब ढूंढ निकाली है। अरे भागने की इतनी जल्दी क्या पड़ी है? मेरी आंखें तो धुलवाते जाओ। फिर एक नगर में पहुंचकर ही रुके दोनों। बाकेलाल, लगता है संकट टल गया है। हम किसी नगर में आ पहुंचे हैं। टुनटुन नगर? तभी, पकड़ लो इस सीगड़ी पहलवान को। मुझे पर क्यों? सिट्टी फिट्टी गुम थी बाकेलाल की। तुमने महारानी का नाम अपने होठों पर लाकर अपराध किया है, दंड मिलेगा। मगर मैंने कब लिया महारानी जी का नाम अपने होठों से? हमारी महारानी का नाम श्रीमती टुनटुन है, आप समझे क्या? फिर विक्रम सिंह द्वारा भी क्षमा याचना करने पर सैनिकों ने बाकेलाल को 50 उठक बैठक लगाने का दंड दिया। ना जाने किस नक्षत्रों में मेरा जन्म हुआ था। 30, 35। बेचारा मेरा प्यारा बाकेलाल। तब बाकेलाल, संध्या गिर रही है। रात्रि बिताने के लिए हमें नगर में कोई स्थान सुनिश्चित कर लेना चाहिए। आप जो भी निश्चित करेंगे मुझे मंजूर है महाराज। विक्रम सिंह बाकेलाल के साथ एक व्यक्ति के निकट पहुंचे। सुनो भाई, क्या आज रात्रि हम आपके मकान में विश्राम? यह सुनकर उस व्यक्ति का चेहरा चमक उठा। क्या क्या तुम दोनों मेरे मेहमान बनकर आज रात्रि मेरे मकान में रहोगे? वाह, भाग्योदय होने के लक्षण दिखने लगे हैं। अगर आप इजाजत दें तो हमें आपकी मेजबानी मंजूर है। प्रसन्नता से चीखी जो पड़ा वह व्यक्ति। अरे ओ मेरी रामकली, अरे ओ भुटवा, देख तो कौन आए हैं। आवाज सुनकर रामकली और उसका बेटा बाहर आ गए। यह दोनों आज रात्रि हमारे मकान में विश्राम करना चाहते हैं ना, भीतर ले जाओ। क्या? ईश्वर ने बिना पंख वाले मुर्गे भेज दिए। तू धन्य है ईश्वर।
अरे बिटवा भुटवा जल्दी कर। वह रहा कक्ष, वह रहा बिस्तर, वह रहा खाना, आराम से खाना। भुटवा के जाने के पश्चात, बाकीलाल यहाँ के लोग कितने मेहमान नवाज हैं। हलाल करने से मुंह पकड़े को भी कसाई खूब खिलाता है महाराज, और अभी दोनों भरपेट खा भी ना पाए थे कि ओ महाराज खाने में कंकड़ आ गया। बाकीलाल बाहर से कोई द्वार खटखटा रहा है। द्वार बाकीलाल नहीं खोला। सैनिक, ओह तो आज तुम्हारी बारी है। यह कीमती तोहफे महाराज ने तुम्हारे लिए भिजवाए हैं। हाँ, जो द्वार खोलता है वह धन उसी का होता है। बाकीलाल भाग्य को एकाएक तुझ पर रहम कैसे आ गया। ओह क्या सच? लेकिन अगर ऐसी बात थी तो फिर इस घर के लोग मकान छोड़कर कहाँ चले गए? खैर, मेरी बला से जहन्नुम में चले गए हूँ। अब तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। ओह लगता है महल से राजा का बुलावा है। जब बुलावे पर ही इतने तोहफे मुझे भेंट में मिल रहे हैं तो राजा महल से विदा करते समय मुझे मोतियों से तोल देगा। तुम क्या सोचने लगे बाकीलाल, ये सारा धन इन्हें वापस कर दूं? क्या तुम्हारी ये जरूरत? अरे रुकिए सैनिक जी। बाकीलाल विक्रम सिंह को पतली गली में ले गया और महाराज इतना धन अगर कोई राजा दे और उसे वापस लौटाने की बात की जाए तो वह क्रोधित होकर हमें काल कोठरी में डाल सकता है। ओ राजा होते हुए ये बात तो हमने सोची ही नहीं। ठीक है बाकीलाल, तुम जाओ मगर शीघ्र ही वापस आ जाना। अवश्य महाराज, मैं गया और आया, और अगर स्थिति अनुकूल रही तो मैं आपको लेवा लाने के लिए भी रथ भिजवा दूंगा। सॉरी। कोचवान, रथ को ले जाओ, पहले ही काफी विलंब हो चुका है। हाँ भाई हाँ, महल के 56 भोग मेरी प्रतीक्षा में सूख रहे होंगे। जो आज्ञा सैनिक जी, फिर शीघ्र ही। अरे कोचवान भैया, यह रथ कहाँ लाकर रोक दिया? रथ तुझे केवल यहीं तक लाने का आदेश प्राप्त है। रथ मुझे केवल यहीं तक लाने का आदेश प्राप्त है। आप तुरंत रथ से उतर जाएं। तभी जंगल गूंज उठा एक भयानक गर्जना व हंसी से। मानव क्रूर। ये कैसी गर्जना है? ये तो मुझे कहाँ ले आए? हे ओ, कहाँ ले आए हो कोचवान? उफ, वह आ गया, वह आ गया। इसी के साथ कोचवान ने बाकीलाल को रथ से धक्का दे दिया। अपने साथ साथ मुझे भी मरवाएगा क्या? चल उतर रथ से। आई! कोड़े पे कोड़ा बरसाता हुआ रथ दौड़ाता ले गया कोचवान। सड़ाक सड़ाक। अरे कमबख्त, और तेज भाग वरना टांगे तोड़ दूंगा। मार डाला कमबख्त ने। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बाकीलाल सीरीज की कॉमिक बाकीलाल और चीटा घाटी के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।